गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज का जो हमारा कंसेप्ट है, जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है, दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, या फिर इसे हम डिमांड फंक्शन भी कह सकते हैं और इसे फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड भी बोल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। सो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो starting from the meaning that what is demand. So basically demand refers to different quantities of commodity which a consumer is willing and able to buy at different prices during a given period of time. Basically when हम बात करें कि एक कंज्यूमर विलिंग है प्लस ही इज ऑल्सो एबल कि वो अपनी विलिंगनेस को पूरा कर सकता है एट डिफरेंट प्राइसेस जो मार्केट में उसे ऑफर किए जा रहे हैं, तो इसे हम कहते होते हैं डिमांड। नाउ जस्ट फॉर एग्जांपल इफ ऐसे मैं मार्केट में गई, तो अब शॉपकीपर ने क्या किया, मुझे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के जो फोन है वो दिखाने शुरू करे, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के एट डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस। और जब मैंने उनमें से एक पर्टिकुलर सिलेक्ट किया, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्वांटिटी डिमांड कहते हैं। यानी कि जब हमने स्पेसिफिक पर चले गए, एक पर्टिकुलर सिलेक्ट किया डिफरेंट में से, उसे क्वांटिटी डिमांड कहते हैं। तो चलिए अब आज का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। सो बेसिकली जो डिमांड के नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट है, अब ये, हाँ, तो स्टार्ट करने से पहले डियर लर्नर्स, आपने ये ध्यान में रखना है कि ये जो कंसेप्ट है डिमांड का, हम कंज्यूमर की साइड से पढ़ेंगे। यानी कि यू शुड आपने खुद को कंज्यूमर कंसीडर करना है जब इस टॉपिक को स्टडी करना है। क्लियर। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की। तो ये जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, ये प्राइस हो सकता है किसी भी कमोडिटी का, जिसे हम ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी भी कह देते हैं। क्लियर। अब ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी हो सकता है, इनकम भी हो सकती है कंज्यूमर की जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करती है, हमारे टेस्टेस या फिर हमारे प्रेफरेंसेस भी हो सकते हैं। क्लियर। और क्या हो सकता है, यहाँ पर हमारे एक्सपेक्टेशन भी हो सकते हैं। अब ये जो एक्सपेक्टेशन है, ये हमारे फ्यूचर प्राइसेस की भी हो सकती है, हमारे फ्यूचर इनकम से रिलेटेड भी हो सकती है कि वो हमारी डिमांड को कैसे अफेक्ट करेगी, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स नियर फ्यूचर भी हो सकती है। और क्या हो सकता है, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर। अभी वन बाय वन इसे डिस्कस करते हैं। नाउ द वेरी फर्स्ट इज ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बेसिकली ऐसा न्यूमेरिकली देखा गया है कि प्राइस और डिमांड के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। बेसिकली इनवर्स रिलेशनशिप मीनिंग हियर बाय कि प्राइस और डिमांड जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन इन द सेंस प्राइस के जब इंक्रीज होने से हमारी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है, एंड प्राइस के जब डिक्रीज होने से हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी कि जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसे इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं, और इसी इनवर्स रिलेशनशिप को लॉ ऑफ डिमांड भी बोला जाता है। नाउ जस्ट फॉर एग्जांपल एक ग्राफ की हेल्प से इसे समझ लेते हैं। ऑन एक्स एक्सिस इफ आई से हमारे पास क्वांटिटी है और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, प्राइस है। अब जैसे आपने बस ये ध्यान में रखना है दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, मीनिंग हियर बाय व्हेन प्राइस वाज P1, सबसे ज्यादा था प्राइस, तो क्वांटिटी दे विल डिमांड लेस। क्लियर। अब उसके बाद जब प्राइस थोड़ा सा कम हुआ, P2 हुआ, तो एट दिस लेस प्राइस दे विल डिमांड मोर ऑफ क्वांटिटी, और उन्होंने Q2 क्वांटिटी डिमांड करी। अब अगर P2 से भी प्राइस जो है हमारा P3 हो जाए, तो अब वो क्या करेंगे, क्वांटिटी अपनी जो डिमांड है उसकी बढ़ा देंगे। सो एज अ रिजल्ट यू विल गेट द डिमांड कर्व। सो इस तरह से प्राइस जो है हमारे डिमांड को अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। बेसिकली रिलेटेड गुड आर दोज गुड्स वेयर डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ प्राइस चेंज ऑफ अनदर गुड। यानी कि रिलेटेड गुड को अब हम दो तरह से स्टडी कर सकते हैं। एक तो सब्स्टिट्यूट गुड, जिसमें देखा जाता है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अब वो पॉजिटिव रिलेशनशिप आपने कैसे देखना है, फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू गुड्स, टी एंड कॉफी। क्लियर। तो सब्स्टिट्यूट कैसे है कि देयर नंबर ऑफ पर्सन हु सेड कि अगर उनको उस टाइम पर पर्टिकुलर टाइम पर चाय नहीं अवेलेबल है, तो चलो कॉफी पी लेंगे। क्लियर। तो ऐसे गुड्स को हम कहते हैं कि जो एक दूसरे की प्लेस पर यूज हो सकती है, उसे सब्स्टिट्यूट गुड बोला जाता है। नाउ जस्ट फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमने ध्यान क्या रखना है, एक का प्राइस दूसरे की डिमांड को कंसीडर करना है। फॉर एग्जांपल एक पैसे प्राइसेस टी की अगर राइज हो जाती है, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, डिमांड जो है कॉफी की वो राइज हो जाएगी। क्यों, जब अगर प्राइस टी के राइज हुए तो पीपल विल
डिमांड लेस ऑफ टी एंड मोर ऑफ कॉफी। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होती है वो हमारी डिमांड को अफेक्ट करती है। अदर विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री गुड। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं विच कॉम्प्लीमेंट द डिमांड फॉर ईच अदर, or we can say which provides value to another product or service। और ऐसा न्यूमेरिकली देखा गया है कि that there is negative relationship between यहाँ पर जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है। नाउ जस्ट फॉर एग्जांपल इफ आई से पेन एंड इंक एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि इंक जो पेन में आपने डालनी है यूज करनी है तो वो पेन को कॉम्प्लीमेंट कर रही है इंक। नाउ जस्ट फॉर एग्जांपल अगर ये जो पेन है इसके प्राइस जो है हाइक हो जाए तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, पीपल विल डिमांड लेस दिस पेन। और एज अ रिजल्ट इसमें जो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है इंक उसकी भी हम यूसेज कम करेंगे। सो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, पेन के प्राइसेस हाइक होने से डिमांड जो इंक की है वो कम हो गई। यानी कि यहाँ पर जो क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चलो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब इनकम ऑफ कंज्यूमर देखो, रैशनल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर आपकी इनकम ज्यादा हो जाए तो आप डिमांड ज्यादा करोगे, अच्छी क्वालिटी की करोगे, अच्छी क्वालिटी में करोगे, क्लियर। एक ये, दूसरी बात अगर आपकी इनकम कम हो जाए तो अब क्या करोगे, डिमांड कम कर दोगे। तो उसी तरह यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है बिटवीन इनकम एंड डिमांड। और इस रिलेशनशिप को आगे हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड। अब गुड की भी कैटेगरी होती है, कुछ नॉर्मल गुड्स होती हैं, कुछ इन्फीरियर होती है, कुछ नेसेसरीज होती हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इनमें ये कैसे कुछ चेंज हो सकता है क्या। तो चलिए पहले देखते हैं नॉर्मल गुड। बेसिकली उन गुड्स को नॉर्मल गुड बोला जाता है जहां पर हमें पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है बिटवीन हमारी जो इनकम है और हमारी जो डिमांड है पर्टिकुलर दैट गुड की। नाउ जस्ट फॉर एग्जांपल इफ आई से, जैसे कि इन्होंने बोला कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है नॉर्मल गुड। नाउ मिल्क एक ऐसी एग्जांपल है जो कि हर घर में आपको देखने को मिल जाता है, नॉर्मल गुड है, क्लियर। अब जब आपकी इनकम कम है तो मिल्क आप सिर्फ नीटी पर्पस के लिए यूज करते हैं, बट अगर आपकी इनकम जो है हाइक हो जाए यानी कि राइज हो जाए, बढ़ जाए पहले से, तो आप क्या करोगे, उस बढ़ी हुई इनकम से क्या करोगे, उस मिल्क को अब और भी अदर पर्पसेस जो होते हैं उनके लिए यूज कर सकते हो, क्लियर। सो इसमें आपने देखने को क्या मिला कि इनकम के राइज होने से डिमांड भी बढ़ जाती है। तो इन केस ऑफ नॉर्मल गुड क्या है, इनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंफीरियर गुड के केस में। बेसिकली उन गुड्स को इंफीरियर गुड बोला जाता है जहां पर क्या होता है, आपको नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम योर एंड आपकी जो उस पर्टिकुलर गुड की डिमांड है देखने को मिलता है। नाउ जस्ट फॉर एग्जांपल इफ ऐसे इनकम अगर हमारी कम है तो हम बाजरे की रोटी प्रेफर करेंगे, क्लियर। पर अगर इनकम हाइक हो जाए तो अब हम पहले से अच्छा खाना चाहेंगे, क्लियर, व्हीट फ्लोर पे शिफ्ट कर सकते हैं। बट एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इनकम के इंक्रीज होने से जो बाजरे की रोटी हम प्रेफर कर रहे थे पहले जब इनकम कम थी उसकी डिमांड कम हो गई। यानी कि यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है इन केस ऑफ इंफीरियर गुड के केस में। अदर हो सकता है हमारी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। अब नाउ जस्ट फॉर एग्जांपल इफ आई से देयर आर नंबर ऑफ गुड, जैसे कि टूथपेस्ट है, सॉल्ट है, मैच बॉक्सेस है, मेडिसिन है, नेसेसरीज है। और ये कुछ गुड ऐसी होती हैं जिनको हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर एज पर फॉर एग्जांपल इफ ऐसे मेडिसिन है, हमें डॉक्टर ने जितनी प्रिस्क्राइब करी है उतनी ही लेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारी इनकम राइज हो गई तो दवाइयां हम ज्यादा खाने लगेंगे, या फिर इनकम हमारी राइज हो गई तो खाने में नमक की जो क्वांटिटी है, सॉल्ट की जो मात्रा है वो बढ़ा देंगे, ऐसा भी नहीं है। तो जिन गुड्स में डिमांड पर कोई चेंज नहीं आता हमारी इनकम का, उनको हम नेसेसरीज गुड्स बोलते हैं। और ऐसे में क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट सा रिलेशन देखने को मिलता है दोनों में। नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है, जो पॉइंट है डिटर्मिनेंट का, दैट इज टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस। अब टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस की अगर मैं बात करूं तो सोसाइटी में इन्वायरमेंट या क्लाइमेट या ट्रेंड और जो फैशन चल रहा है या फिर जो भी पर्टिकुलर न्यू प्रोडक्ट आ रहा है उसकी जो एडवर्टीजमेंट आपको दिखाई जा रही है, जो भी न्यू इन्वेंशंस हैं या आपकी जो आदतें हैं, हैबिट्स हैं, अगर तो उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है आप पर तो आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर गुड की डिमांड बढ़ा दोगे। बट अगर उनका अनफेवरेबल इम्पैक्ट पड़ा है आप पर, सो एज अ रिजल्ट क्या करोगे, आप उनकी डिमांड को भी कम कर दोगे। सो इस तरह से कुछ हमारे जो टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस है वो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। द अदर वन इज एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर। नाउ इफ आई से कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन अब रिलेटेड टू प्राइस भी हो सकती है, कमोडिटी की अवेलेबिलिटी भी हो सकती है, फ्यूचर इनकम भी हो सकती है। पहले बात करते हैं फ्यूचर प्राइसेस की। अब ना जस्ट फॉर एग्जांपल अगर
कस्टमर को लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस जो है राइज हो जाएंगे, यानी कि कल को जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो सोच रहा है उसके प्राइस कल को बढ़ जाएंगे, यानी कि कल को महंगा मिलेगा, तो वो क्या करेगा, आज के टाइम पर उसकी जो डिमांड है वो बढ़ा देगा। जैसे कि आपने रिसेंट देखा भी होना है कि पेट्रोल के प्राइसेस सुनने में आया था कि आफ्टर नाइट क्या हो जाएंगे, ये इंक्रीज हाइक हो जाएंगे। तो लोगों ने क्या किया, रात के 10:30 बजे तक इतनी लंबी लंबी लाइनों में लग के पेट्रोल डलवाया था। क्लियर। तो उसी तरह अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स भी हो सकता है। इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट कि नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है कि जो डिमांड है, सॉरी, जो हमारी पर्टिकुलर कमोडिटी है उसकी जो अवेलेबिलिटी है मे बी शॉर्टेज हो जाए, तो वो क्या करेगा, कल को उसकी शॉर्टेज हो सकती है, तो आज के टाइम पर उसकी क्या करेगा, डिमांड बढ़ा देगा, उसको स्टोर करके रखने लगेगा। क्लियर। तो अवेलेबिलिटी भी कुछ ऐसा पॉइंट है कि जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। द अदर इज साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर। अब इसमें कैसे बताया गया है, साइज बेसिकली, साइज की अगर मैं बात करूं कि पॉपुलेशन कम है या फिर ज्यादा है, बेसिकली इंडिया में बिटवीन 1951 से 1981 में क्या हुआ था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, पॉपुलेशन बड़ी ज्यादा बढ़ गई थी। एज अ रिजल्ट अब खाने वाले पहले से ज्यादा है, रिक्वायरमेंट नीड पहले से ज्यादा है लोगों की। ठीक है, क्योंकि अब पॉपुलेशन राइज हो गई है तो अब डिमांड भी ज्यादा हो गई है। तो उसी तरह पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में बेसिकली क्या होता है कि अगर पर्सन यानी कि जो कस्टमर है या फिर जो हमारा मार्केट शेयर है वो अगर बढ़ जाए, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, डिमांड भी हमारी बढ़ जाएगी। तो पॉपुलेशन में इंक्रीज होने से डिमांड भी बढ़ जाएगी एंड वाइस वर्सा। अदर हो सकता है, अब जो हमारी पॉपुलेशन है वो भी, उसमें भी चिल्ड्रन होते हैं, एडल्ट होते हैं, मेल्स होते हैं, फीमेल्स होते हैं। क्लियर। अब नाउ जस्ट हमारी पॉपुलेशन में अब अगर ज्यादा जो प्रपोर्शन है वो फीमेल्स का है, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, डिमांड फॉर गर्ल्स रिलेटेड मटेरियल लाइक उनके जो क्लॉथ्स हैं, उनकी जो चीजें हैं, मेकअप का सामान है, कॉस्मेटिक्स है, उनकी ज्यादा होगी। तो इस तरह से ये भी डिमांड हमारी इम्पैक्ट करती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हमारी जो नेशनल इनकम डिवाइड करी है अमंग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या फिर हाउस होल्ड और सोशल क्लासेस या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, तो वो कैसे इम्पैक्ट डालती है हमारी डिमांड पर। नाउ जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर सोसाइटी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, अनइक्वल मीनिंग हियर बाय मिडिल क्लास एंड रिच क्लास पीपल में डिवाइड है हमारी सोसाइटी, और रिच क्लास के पास ज्यादा पावर है, मनी कंसिडरेशन जो है रिच क्लास के पास ज्यादा है। अब रिजल्ट क्या होगा, ज्यादा प्रोपोर्शन रिच क्लास का है, तो एज अ रिजल्ट डिमांड लग्जरी प्रोडक्ट की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू नेसेसरी प्रोडक्ट की। तो ये भी कुछ फैक्टर है जो कि हमारी डिमांड को इम्पैक्ट डालते हैं कि डिमांड किन प्रोडक्ट की ज्यादा हो सकती है, किन प्रोडक्ट की कम हो सकती है। ऑन द अदर साइड इफ आई से कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो लेवल ऑफ इनकम है हर किसी का सेम है, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, लग्जरी की डिमांड इतनी ज्यादा नहीं होगी। क्लियर। अब एज ए रिजल्ट क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन नो डिफरेंस इन द इनकम स्टेटस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द नेशन। सो डिमांड क्या होगी, विल रिमेन्स द सेम। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो, एंड इफ यू थिंक कि कुछ अनक्लियर सा रह गया है देन आप जरा इसको रिवाइंड करके देख लेना, बड़े अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच।